ये सिनेरियो था जुलाई 4 2012 का सर्न जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, जहां पे ह्यूमन काइंड अपने वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एंड पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसको हम लोग लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर कहते हैं, उस पे डिस्कवरी करता है हिग्स बोसॉन पार्टिकल की, जो कि गॉड पार्टिकल से भी रिफर किया जाता है। बट इस गॉड पार्टिकल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। हमारे जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूनिवर्स के, वो क्या हैं। बेसिकली एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और इनके अंदर भी क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए। ये सब बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे जुड़ के हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है। बट ये एक स्लॉपी रियलिटी है, बिकॉज स्कूल में बताने के लिए सही है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो पार्टिकल से बना है, बट एक्चुअली में हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो फील्ड से बना है। और फील्ड जो होती है उनकी कोई पोजीशन डिटरमाइंड नहीं होती है और उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। बट एक इलेक्ट्रॉन हो गया या कोई पार्टिकल हो गया, उसकी एक फिक्स्ड डिटरमाइंड पोजीशन होती है स्पेस टाइम में। और इन फील्ड्स के इंटरेक्शन से, इन फील्ड्स के वाइब्रेशन से ही हमारे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। मतलब कि अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करते हो तो हमारे फोटॉन्स क्रिएट होते हैं। नाउ एवरी पार्टिकल वी नो इज जस्ट ए वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, बट हिग्स पार्टिकल डिफरेंट है। एंड हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एम्प्टी स्पेस में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि इसको स्पेशल बनाती है। और हमारे यूनिवर्स में एक हिग्स फील्ड है हमारे चारों तरफ। मतलब अगर मैं अपना हाथ वेव कर रहा हूं या मूव कर रहा हूं तो आई एम इंटरेक्टिंग विद दिस स्पेशल फील्ड, जिसको हम लोग हिग्स फील्ड कहते हैं। एंड हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अनलाइक ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, बट दे एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। एंड हिग्स बोसॉन ही रीजन है हर एलिमेंट्री पार्टिकल, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, उसके पीछे का मास का। तो हम लोग मास को हमेशा से समझते थे कि इट इज जस्ट देयर, इट एग्जिस्ट, बट द रीजन फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ मास इज हिग्स बोसॉन पार्टिकल। बट व्हाई इज मास सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर मास नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस में एटम के सेटल ही नहीं कर पाएगा, और अगर वो एटम में सेटल नहीं कर पाएगा तो हमारे मॉलिक्यूल्स ही कभी फॉर्म नहीं होंगे, एटम्स ही कभी फॉर्म नहीं होंगे, और जो लाइफ है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हमारा यूनिवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, नथिंग विल एग्जिस्ट। इसलिए पीटर हिग्स जैसे मैथमेटिशियन, जिन्होंने इक्वेशन के थ्रू ऐसा प्रेजेंस के बारे में बताया था, हिग्स फील्ड के बारे में, उनको नोबेल प्राइज मिलता है। एंड लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर की सबसे बड़ी सक्सेस होती है हिग्स बोसॉन को फाइंड करना।